कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला तो यह है कि सब्जेक्ट प्लस जाइन या हाबन में से कोई एक, रिमेनिंग कोई भी चीज यहां है वो, और लास्ट में पेट्स वाई वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी होती है वो भी हम सीखेंगे कि क्या हो सकती है। लेकिन जब जाइन और हाबन के सिलेक्शन की बात आए तो लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन इसी बात का रहता है कि जाइन या हाबन। तो मैं तो शुरुआत की क्लासेज में ये करता हूं कि उनको 20, 30, 40 तक टोटल इसमें वर्ब रहती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड। 20 एक वर्ब तो ऐसे हैं जो आपको हर कहीं दिखती है, तो वो सबसे पहले लर्न कराता हूं। उसकी भी लिस्ट है, वो भी आपको अभी लिखवा दूंगा जो दिमाग में आएंगी। बट अगर किसी को वो लिस्ट भी नहीं देखनी ना, तो भी उसका शॉर्ट में फॉर्मूला ये है, फिट जाता है ये फॉर्मूला, कि आप 2 रूल ध्यान में रख लो कि जाइन आएगी कि नहीं आएगी। पहला रूल है कि मोशन, जिसको ओल्ट वेक्सल बोलते हैं, चेंज ऑफ प्लेस, कि चेंज ऑफ प्लेस, और स्टार्ट वेक्सल मतलब चेंज ऑफ कंडीशन, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, चेंज ऑफ कंडीशन, चेंज ऑफ कंडीशन, इन दोनों में से एक, ये पहला पॉइंट हुआ है अभी, या तो ये होगा या ये होगा, ये पहला पॉइंट है। चेंज ऑफ कंडीशन कैसे? जैसे मान लो कोई बंदा खड़ा है, गिर गया, तो कहीं गया नहीं, यही है, बट पहले खड़ा था और अभी गिर गया, ये थोड़ा चेंज ऑफ कंडीशन हो गया उसका। कोई बंदा बैठा है, नींद में चला गया, तो अब जब कोई बंदा नींद में है और बैठा है तो वो चेंज ऑफ कंडीशन है, प्लेस चेंज नहीं है, अभी भी वहीं पे है, उसी लोकेशन पे, लेकिन नींद में चला गया। कोई आदमी जिंदा है और मर गया, तो प्लेस ऑफ चेंज नहीं हुआ, वो वहीं पे, और हो सकता है मरा पड़ा है, तो प्लेस का चेंज नहीं हुआ लेकिन कंडीशन का चेंज हो गया। जैसे बर्फ है, पिघल गई, तो बर्फ का पानी बना, तो उसको बोलते हैं, वो सेकंड उसमें कंडीशन, वो पानी वापस जम के फिर बर्फ बन जाए तो फिर चेंज हो गया, तो वो इसको बोलते हैं स्टार्ट वेक्सल, चेंज ऑफ कंडीशन। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ कंडीशन में से एक चीज होगी ही होगी, जाइन लगाना है तो। एक दूसरी चीज और है, वो है नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको लर्न कर लो। ये दोनों मंत्र ये है प्रेजेंट परफेक्ट के। ये पहला मंत्र है मोशन या फिर चेंज ऑफ कंडीशन, ये होगा। दूसरा है नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो जाइन नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कई लोग क्या इसको पहले वाले को देखते हैं, दूसरे पे ध्यान नहीं देते। अगर आपने मान लो कि वो 20-30 जो भी वर्ब हैं जाइन वाली, वो लर्न कर ली, तो हालांकि ज्यादातर दूसरे पे देखने की जरूरत भी नहीं रहती, लेकिन ये लॉजिकल शॉर्ट ये है। नहीं तो धोखा भी हो सकता है कभी कभी। धोखा कैसे हो सकता है? आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको अगर मैं बोलूंगा कि फारन, बताओ जाइन लेगी कि हाबन? तो आपको जाइन का ही आएगा दिमाग में। मेरे को पूरा विश्वास था कि आप जाइन ही बोलने वाले हो, लेकिन डिपेंड कर जाता है। फारन भी हाबन ले सकती है। वो कैसे, अभी बताता हूं आपको। Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. और एक है Ich fahre das Auto. ऊपर वाले में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन आ जाती है ना, तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानते, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब इस फारे दास ऑटो का परफेक्ट बनाओगे तो हाबन लगेगा।
haben क्यों लगेगा? क्योंकि नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जाइन के लिए तो, लेकिन इसमें तो are है, तो इसका मतलब है मैं कार चलाता हूं, खुद ही चलाता हूं, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो होगा ich habe das Auto gefahren। परेशान मत हो जाना कि हमने तो ये सीखा था, ich habe, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ich habe das Auto gefahren। ऊपर वाले का क्या होगा? ich fahre mit dem Auto, इसमें जाइन आएगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ich fahre mit dem Auto, तो बंदा कार से जा रहा है, तो पहली बात तो चेंज, ओल्ड वेक्सल तो हो ही गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कहीं तो जाएगा कार से। ich fahre mit dem Auto, तो ओल्ड वेक्सल, मैंने बोला ओल्ड वेक्सल और स्टैंड वेक्सल, इन दोनों में से एक हो गया ये, और दूसरी कंडीशन है नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यार इसमें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भी नहीं, ये काम हो गया, और नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट नहीं मानते, इसका मतलब है यहां जाइन लेगी, यही मतलब है, जाइन का ही रूल है ये। तो इसका फिर क्या बनेगा? ich bin mit dem Auto gefahren, ich bin mit dem Auto gefahren, तो मतलब वो वर्ब लर्न करने वाला फंडा फिट जाता है हालांकि, बट कभी कभी ऐसे उसमें कुछ कोताही हो जाती है, लेकिन ये वाला फंडा ये गड़बड़ नहीं कराएगा। अब छोटे से छोटा सेंटेंस भी लोगे ना इसमें, जैसे मान लो कोई बोले कि भाई इसका जाइन लगेगा कि हावन लगेगा, छोटा से छोटा एग्जांपल आप बोलोगे आई हैव ए बुक, सपोज आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, या फिर कोई बोले ich bin राम, छोटा सेंटेंस है, इससे छोटा तो क्या होगा? ich bin राम। कोई बोले इसमें बताओ इसका प्रेजेंट परफेक्ट बना के देखो, तो haben जो वर्ब है, यहां पे haben है ना, ich habe ein Buch, ich habe ein Buch, और इसका हो गया ich bin राम। अब haben का प्रेजेंट परफेक्ट होता है gehabt, haben का पास्ट होता है hatte, haben hatte gehabt होता है, haben लर्न करनी पड़ेगी अपन को, haben hatte gehabt। जाइन का भी अगर आप सेंटेंस वर्ब आपको पता है, तो जाइन का पास्ट होता है वार, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है gewesen, gewesen ये जाइन वर्ब है, वो haben वर्ब है। अब कोई बोले ऊपर वाला haben लेगा कि जाइन लेगा, haben लेगा कि जाइन लेगा, तो अपने फंडा पहली बात तो ये है कि उसमें सेकंड वाला रूल ही यही है, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जाइन लगता है इसका मतलब है कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यही तो बोला उसने। देखो वापस दिखाता हूं आपको, पहला तो ये है स्टैंड वेक्सल वगैरह, लेकिन सेकंड वाला है नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जाइन आएगा तो नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं आई हैव ए बुक, तो बुक तो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है जाइन नहीं आ सकता, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप समझते हो ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, बिना प्रीपोजिशन के सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको, तो इसका मतलब ये haben से बनेगा, तो haben से कैसे बनेगा जी? ये बनेगा, ये तो नॉर्मल सेंटेंस, तो इसका होगा ich habe ein Buch, ये नॉर्मल सेंटेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट ich habe ein Buch gehabt। देखो सेकंड पोजीशन पे तो haben और जाइन में से एक लेना था, इसलिए haben लिया अपन ने, लेकिन लास्ट में तो उसका पेशवाई तो आएगा, जो भी वर्ब है, तो haben का पेशवाई gehabt होता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ भी haben यहाँ भी haben, बट जो वर्ब है वही है, तो उसका तो होता तो है ही, हर वर्ब का कुछ तो पेशवाई होता ही है, इसलिए इसका gehabt है। अब
अब जाइन का भी पेज वाई तो डिवीजन होता ही है। अब जब मैं बोलता हूं इश बिन राम, तो पहली बात तो आप इसको ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहां पे कोई सब्जेक्ट है और यहां पे कुछ और है। अगर मैं बोलूं इश बिन राम, तो ये और ये एक ही चीज है, ये भी सब्जेक्ट ही है। जाइन वर्ब के दोनों तरफ, जाइन तो नॉमिनेटिव वर्ब है, वैसे भी आप देखो नॉमिनेटिव वर्ब मैंने बता रखी है, जाइन हाबन वेर्डन जाइन ब्लाइबन वेर्डन हाइसन, सॉरी हाबन बोल दिया गलती से, जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन, चार ही वर्ब नॉमिनेटिव बता रखी है, जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन, तो जाइन ही तो है ये, तो जाइन वर्ब तो नॉमिनेटिव है, तो इसका मतलब एक्यूजेटिव की तो बात ही खत्म। ठीक है, और ये एक ही चीज है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। मैं बोलता हूं अगर इश बिन देव, तो इश भी मई और देव भी मई। अगर मैं बोलूं इश हाइसे देव, तो भी इस भी मैं और देव भी मैं, मेरा ही तो नाम है वो, तो मैं ही हूं एक्चुअली। तो पहली बात तो ये जाइन वर्ब है, और जाइन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं है। अब मान लो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से देखें, तो जब इधर भी सब्जेक्ट ही है इधर भी सब्जेक्ट ही है, इसका मतलब नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये जा ही नहीं लेगी प्रेजेंट परफेक्ट। हावन तो तब लेती है जब कोई, यहां देखो नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब जाए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते ही तो हावन की बात आ जाती। अब इसको इस बिन राम, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो इस बिन राम गिवेजन। अब कोई ये भी कह सकता है कि ये तो एक सेंसलेस सा सेंटेंस हो गया, मैं राम हो चुका हूं का क्या मतलब है कि आप राम बन चुके हो क्या? हाँ, रामायण में उसमें मैंने राम का किरदार किया है, आई हैव बीन ही तो है इसका मतलब, मैं राम हो चुका हूं, इस बार मैं भरत का रोल कर रहा हूं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकता है बंदा। जनरली इस तरह के सेंटेंस कम दिखते हैं आपको, बट कह सकता है। दूसरे सेंटेंस लेते हैं, ये तो मैंने सोचा कि सबसे इजी सेंटेंस क्या आ सकता है मेरे दिमाग में, तो यही आ गया मेरे दिमाग में, आई हैव ए बुक, आई एम राम, यही आ गया सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के चक्कर में। दूसरे सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, आई कुक, राइट, इस तरह के सेंटेंस ले लेते हैं, आई कुक फूड। अब अगर मान लो मैं बोलूं आई कुक फूड, इस कुक है das Essen, आई कुक फूड। अब आप तो पहले यही देख लो, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या आपको कहीं? दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसी से समझ जाओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो क्या होगा, फिर तो पक्का ही हवन आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हवन ही तो आएगा ना। ओके, तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए? Ich habe das Essen gekocht आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Ich habe das Essen gekocht, बिल्कुल सही, क्योंकि कोखन का पिक्चर है gekocht। Ich habe das Essen gekocht, Ich habe das Essen gekocht। हवन क्यों आया? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि जाइन में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक जितनी भी बात करी है अपन ने कोई वर्ब लर्न नहीं करी है, मैं आपको जो लॉजिकल जो चीज चलती है इसलिए में वो बता रहा हूं। लेकिन अगर आप कुछ जाइन की वर्ब लर्न कर लेते हो तो वास्तव में वो इजी रहता है, क्योंकि वो फटाक से सोचना भी नहीं पड़ता इतना, और ज्यादातर वो वर्ब काम में आती हैं। इसलिए मैं जनरली A1 वगैरह में वही लिखवाता हूँ, A1 A2 में भी वही लिखवाता हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या है कि कॉन्क्रीट दिख रहे कुछ, वो तब उनको खुशी होती है और उनको हर बार लगता है यस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बिना सोचे ही सही जा रहा है। अब वो वर्ब वो है जो इसी फॉर्मूले फिट हो जाती है 99%।
अब ये फारन का तो मैंने एग्जांपल आपको जानबूझ के दे दिया ताकि आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस पता चले कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। वहां धोखा हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। ओके, फिर भी हम लोग वो जाइन वाली वर्ब फटाक से जो आपको दिमाग में आ रही है, आप भी बोल सकते हो कि अगर वो वर्ब आप लर्न कर लेते हो तो चीजें और इजी हो जाती हैं। तो हम लोग फॉर्मूला भी लर्न करेंगे और ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब हैं वो भी हम लोग लर्न करेंगे। तो जाइन का ये लेते हैं पहले, तो जाइन गेवेजन, ये वो वर्ब है जो जाइन लेंगी हर बार। जाइन खुद है, जाइन गेवेजन, जाइन ब्लाइबन, वेर्डन, देन फारन, कोमन, गेहन, फारन, कोमन, गेहन, स्प्रिंगन, अनकॉमन, अनकॉमन भी होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। रेनन, लाउफन, जैसे अनकॉमन भी होगी इसमें, अनकॉमन। और फारन है तो अब फारन भी होगी। कोई बोले शुरू कॉमन तो वो भी होगी, है ना। शुरू गेहन तो वो भी होगी क्योंकि गेहन है ना। शुरू गेहन, शुरू कॉमन, शुरू कॉमन, शुरू गेवन है। शुरू गेवन गेवन नहीं हो सकती क्योंकि गेवन नहीं है इसमें। हाँ, अनकॉमन, अब फारन, मैं जनरली इनको पेयर में ही लिखता हूं। अनकॉमन का मतलब है टू अराइव और अब फारन है टू डिपार्ट, तो एक तरह से ऑपोजिट सी है ये। ओके, इसके अलावा जन्मना मरना, गिबेरन, और मरना स्टैर्बन, एक तरह से ऑपोजिट सी वर्ब होगी। इसके अलावा aufstehen, aufstehen का मतलब टू गेट अप, और नींद में जाना einschlafen, einschlafen। ओके, इनका प्रेजेंट परफेक्ट लिखता हूं, फिर कुछ और वर्ब हैं वो भी लिखेंगे अपन। जाइन का गेवेजन, ब्लाइव, क्या श्यूमन भी आ सकती है, बिल्कुल। बार इनका प्रेजेंट परफेक्ट लिखें, ब्लाइबन, गिबलीबन, गिबलीबन। क्योंकि आप केवल ब्लाइबन लर्न करते हो तो इट डज नॉट मीन इट एनीथिंग, काम तो ये नहीं है अपन को, तो साथ में ये लिखना जरूरी है। वेर्डन, गिबॉर्डन, फारन, गिफारन, कॉमन, गिकॉमन, गेहन, गिगांगन, स्प्रिंगन, गेस्ट्रुंगन, देन रेनन, गिरांट, लाउफन, गिलाउफन, ये वो हुई। फिर अनकॉमन का अनगिकॉमन, अनगिकॉमन, अब फारन, अब गिफारन, गिबेरन, गिबोरन, स्टैर्बन, gestorben, aufstehen, aufgestanden, einschlafen, eingeschlafen, schwimmen, geschwommen, शुरू gehen, शुरू gegangen, शुरू कॉमन, शुरू gekommen, राइट। तो ये होगी एक लिस्ट। और इसके अलावा और क्या क्या आ रही है दिमाग में, आपने कभी लर्न करी हो कुछ? पासियरन, पासियरन का पासियर्ट, ये नहीं लगता इसमें, पासियर्ट। फालन का गिफालन, गिफालन। क्लेटर्न, गिक्लेटर्ट,
क्लेटर्न का मतलब होता है चढ़ना, पेड़ वगैरह पे कोई चढ़ता है ना, क्लेटर्न। ऐसे फ्लीसन, गेफ्लोसन, फ्लीसन, गेफ्लोसन, जैसे पानी बहना है ना। और क्या वो हो सकती है, सोचो, दिमाग में कुछ तो आएगा। श्लाइशन आ सकती है, रेंगना, बिल्कुल सही, श्लाइशन आ सकती है। और राइसन बोले तो राइटन, बिल्कुल राइटन, दौड़ना, घुड़सवारी करना, है ना। इस तरह की इसमें वर्ब आएंगी, और भी लिस्ट हो सकती है। एक वीडियो में शायद मैंने 40 वर्ब ऐसी कुछ लिखी थी, ठीक है। सो इनमें हर बार या तो आपको, ये वर्ब भी वही है एक्चुअली, फ्लीगन, गेफ्लोगन, यस बिल्कुल ये भी है। तो इन वर्ब्स में या तो आपको दिखेगा प्लेस चेंज, या फिर आपको इनमें दिखेगा कंडीशन चेंज, प्लेस चेंज, कंडीशन चेंज, है ना। स्मेलसन जैसे एक बार पिघलना, गिस्मोलसन हो जाएगा जैसे पानी पिघलना, श्लाइशन, रेंगना, इस टाइप की वर्ब्स। सो आप अगर इन वर्ब को लर्न करते हो तो आपको वो भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जनरली ये उसी फॉर्मूले फिट हो जाती है। कोई बोले मैं उठ गया, तो कंडीशन ऑफ चेंज, पहले सो रहा था, कहीं गया नहीं, बट अब नहीं सो रहा। कोई बोले वो मर गया, तो कहीं गया नहीं, बॉडी तो वहीं पड़ी है, बट वो एक तरह से उसको चेंज ऑफ कंडीशन में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो ये तो एक बात हुई कि भाई हमको जाइन लेना है कि हाबन। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी कोई पूछे जाइन आएगा कि हाबन, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहले तो वो वर्ब लर्न कर लो, उससे काफी हेल्प मिलती है। दूसरा, ये जो गोल्डन फॉर्मूला है ये लर्न कर लो कि जाइन तभी हो सकती है जब नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और देयर मस्ट बी चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ कंडीशन। आपका बिल्कुल फिट जाएगा फॉर्मूला। दूसरी बात, इसी में बस एक बात और करूंगा, फिर अपन सिंपल पास्ट की बात कर लेंगे। दूसरी जो बात है इसमें कि भैया ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बात कर ली फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला अपना है सब्जेक्ट प्लस जाइन या फिर हाबन, और उसके बाद में जो भी बचे वो चीज आ जाएगी। और लास्ट में जो पेज स्वाई आता है, इस पेज स्वाई को कैसे लर्न करें। सो पेज स्वाई में आपको 2-3 छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि रूल नंबर 1, मतलब पेज स्वाई का मतलब है पेज स्वाई बनेगा कैसे, ये बता रहा हूं। अब जाइन में तो आप इनको तो लर्न कर ही लोगे, ये तो यहाँ लिख ही दिया, स्टेरबन का गेस्टोरबन, ऑफस्टेन का ऑफगेस्टांडन, ये तो आप एज इट इज ही लर्न कर लो तो बेटर है। इसके अलावा जो भी नॉर्मल वर्ब आपको दिखती है, जैसे माखन, कोखन, जागन, फ्रागन, इस टाइप की, माखन, कोखन, रेगुलर वर्ब जो भी आ जाती है ना, माखन, कोखन, फ्रागन, जागन, इन नॉर्मल वर्ब्स का, और ज्यादातर का यही जाता है फॉर्मूला, इनमें आपको पेशवाई बनाना हो, ये तो नॉर्मल वर्ब है, इसका पेशवाई बनाना है तो en की जगह तो लगा दो t, और इसके शुरू में ऐड कर दो गे, तो ये हो गया gemacht। कोखन का क्या हो जाएगा kocht, फ्रागन का gefragt, जागन का gesagt, ऐसे ही मान लो जुखन आएगा तो gesucht। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा। ये पहला फॉर्मूला है कि पेशवाई फॉर्म कैसे बनाएं। दूसरा, ईरन, IEREN, किसी वर्ब के लास्ट में अगर आ रहा है, जैसे पासियरन, ग्रेटुलियरन, कॉम्बिनियरन, इस तरह की भी बहुत सारी वर्ब होती हैं जिसमें भी ये ईरन आ रहा है, उसमें गे नहीं लगता, गे नहीं लगा देना उसमें, ये नहीं लग सकता उसमें।
इसमें लास्ट में केवल टी लगेगा, ई एन की जगह, ई एन की जगह लगाया, यहां भी टी, तो होगा पासियट कॉम्बिनियरन, कॉम्बिनियर्ट ग्रेटुलियरन, ग्रेटुलियर्ट, इस टाइप से। इसके अलावा कभी आपको वर्ब दिखेगी सेपरेबल वर्ब, सेपरेबल वर्ब वो होती है जो दो पार्ट में रहती है, जैसे अनकॉमन, मिट मखन, हाँ, einladen, mitmachen, अनकॉमन। दो एग्जांपल लेते हैं अपन। अब मिटमाखन का पेशवाई कैसे बनाए? माखन का तो पता ही है, तो माखन का तो क्या हो जाएगा, राइट? माखन का तो हो जाएगा गेमार्ट, माखन का तो गेमार्ट हो गया, और मिट ऐसा कैसा लगा दिया शुरू में। अब कोई बोले कि अनकॉमन, तो कॉमन का तो पता ही है आपको, कॉमन का कॉमन होता है, तो उससे पहले हम लगा दो तो हो जाएगा अनकॉमन। कभी कभी कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, कभी तो इसमें टी आता है लास्ट में, कभी आता है ई एन, तो आप तो सिंपल अपना जाइन वाली वर्ब देखो, उनमें से कोई पार्ट आ रहा है ना, तो उसका उसी स्टाइल से बन जाएगा। अदरवाइज ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो ज्यादातर सही जाता है। मैं ज्यादातर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई वर्ब इर्रेगुलर वर्ब भी होती हैं, इर्रेगुलर वाला वर्ब का हमको लर्न करना पड़ता है, ठीक है? इर्रेगुलर वर्ब में किस तरह की वर्ब आती हैं जनरली? इर्रेगुलर वर्ब्स, जो हमको लर्न नहीं करना पड़ता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन वर्ब है, जैसे ट्रेफन, जैसे इसमें स्लाफन, जैसे फर्गेसन, बिकॉमन, जैसे स्प्रेशन, श्नाइडन, गेबन, लेजन, नेमन, ट्रेफन का होगा गेट्रोफन, ये लर्न करना पड़ता है हमको। गेट्रोफन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। स्लाफन का गेश्लाफन, फर्गेशन का सेम ही रहता है, फर्गेसन, बिकॉमन का सेम ही रहता है, बिकॉमन, स्प्रेशन का गेस्प्रोखन, श्नाइडन का गेश्निटन, गेस्प्रोखन। गेश्निटन, गीबन का गिगीबन, लेजन का गिलेजन, नेमन का गिनोमन, डिंकन, ब्रिंगन, डिंकन का गिडाख्ट, ब्रिंगन का गिब्राख्ट। इस तरह की वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेंगी एक्चुअली इनको। ये उन जो भी फॉर्मूले हैं उनमें ये सेट बैठती नहीं है, सेट नहीं बैठती तो इनको लर्न नहीं करना पड़ता है। अब मैं अगर मान लो कुछ वर्ब बोलूं तो आप ट्राई करना कि उसमें जाइन आएगा कि हाबन आएगा, ठीक है? लाखन, ओके। फ्रागन, फ्रागन का हबन, हाँ। जैसे मैं बोलूं दे हैव कम बैक, दे हैव कम बैक, तो ये शुरू कॉमन है,
क्या सेंटेंस बनेगा? शुरू कॉमन से जाइन होता है ना, तो यहाँ हैव लिखा हुआ है लेकिन जाइन भी हैव का ही प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही है। इंग्लिश में तो हैज भी तो बोलोगे, तो दे हैव कम बैक, sie sind शुरुक gekommen. I have purchased a pen. हवन आएगा, क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं, जैसे मान लो मैंने बोला आप कह रहे हो कि इंग्लिश में ऑलरेडी हवन आ रहा है, ये कह रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ही हैज कम, तो क्योंकि हवन तो भले आप इंग्लिश में तो हवन ही बोलोगे ना उस केस में भी, तो ही हैज कम आप देख रहे हो कि इंग्लिश का नहीं देखना, अपन को वर्ब देखनी है। तो ही हैज कम को हम लोग बोलेंगे एर इस्ट के कॉमन, और ये जो कॉमन है ये वर्ब उसमें है अपनी जाइन वाली लिस्ट में, तो इसलिए जाइन की वर्ब तो हमको लर्न करनी है, उससे चीजें इजी हो जाती हैं, और उसके बाद में वो फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। सो आई हैव परचेज्ड ए बुक, तो परचेज वर्ब है kaufen, ich habe पेन है यहाँ पे, सो einen Kuli gekauft। सो इन वर्ब को लर्न करो जो कॉमन है, और उसके बाद में haben और जाइन प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे लोग करेंगे हम लोग। तो ये तो बात हुई अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट की। हम लोग सिंपल पास्ट की भी बात करेंगे थोड़ी सी। सिंपल पास्ट कैसे बनेगा, दोनों में डिफरेंस तो हमने शुरू में थोड़ा सा किया था ना, उतना अच्छे से शायद नहीं हुआ था उस टाइम पे। सो सिंपल पास्ट, जनरली कोई बोलते हैं ना कि पास्ट का सेंटेंस बना दूं, तो पास्ट का मतलब ही सिंपल पास्ट ही निकलता है एक्चुअली, सिंपल पास्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जो है वो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हम परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ही बोल रहे होते हैं, और पास्ट का मतलब सिंपल पास्ट ही बोल रहे होते हैं। मजेदार बात क्या है जर्मन में कि कोई बोले आई गो, आई एम गोइंग, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, I used to go, I used to go, I have gone, I have been going, I will go। मान लो ये इतने तरह के सेंटेंस हो गए, तो कई तरह के सेंटेंस हो गए ना इंग्लिश के हिसाब से। अगर हम लोग इनको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा ich gehe, और ये होगा ich gehe, ये होगा ich ging, ये होगा ich ging, ये होगा ich ging, I will go, ये होगा ich gehe। और भी तरीके से बनता है, will gehen भी होता है, लेकिन ये इस gehe का मतलब भी कॉन्टेक्स्ट में वही है। और I have gone, ich bin gegangen, I have been going,
इस गे। अब कोई बोले मैं तो 5 दिन से जा रहा हूं वहां पे, सत्संग में जाते हैं शाम को, मैं तो जा रहा हूं यार, पहले से जा रहा हूं, तो आगे लगा तो कहां, आई हैव बीन गोइंग टू सत्संग, तो सत्संग और आ जाएगा आगे। इसके लिए कितने दिन से जा रहे हो, 5 दिन से जा रहा हूं, तो इस गे है आई हैव बीन गोइंग सिंस 5 डेज, सिंस 5 डेज और लगेगा, लेकिन टेंस वही रहेगा, इस गे है जाइट 5 टागन, जाइट 5 टागन। तो ऐसे ही और भी है, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमको बहुत सारे टेंस सीखने की जरूरत ही नहीं है, जो कंटिन्यूअस और ये सब तो एक ही है। आई विल गो का भी मैंने वही बता दिया, और भी तरीके से है, फ्यूचर सेंटेंस तो 3 तरीके से बनता है, बट कॉन्टेक्स्ट में जब आप बोलोगे कल सत्संग चलोगे क्या, चल रहे हो क्या, कल चल रहे हो क्या, आपको पता है सत्संग जाने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बोलूंगा हाँ इसकी है, या इसको में का मतलब ही बात कल की कर रहे हैं। जब कॉमन अंडरस्टूड होता है ना चीज, पहले से कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है, तो प्रेजेंट ही फ्यूचर हो जाता है, तो प्रेजेंट ही तो फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी वही तरीके से इस गे हो गया, फ्यूचर वाला भी इस गे हो गया, और आई एम गोइंग कंटिन्यूअस भी इस गे हो गया। और पास्ट का देखो तो आप आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई यूज्ड टू गो, अब वर्ब भी तो बदलेगी, स्ट्रक्चर तो वो का वही रहने वाला है। जर्मन आपकी इंग्लिश से भी इजी पड़ेगी, ध्यान से देखोगे तो आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी वही, वाह ये भी तो वही हुआ, टाइम और लगा दिया आपने कब से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी वही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी वही, फ्यूचर भी वही, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही। कितनी फनी सी बात है देखो तो, बट ये सच है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आती हैं। तो अब ये तो बात हो गई, ये तो कई सारी चीजें मिक्स कर दी मैंने, ये बताने के लिए कि ये टफ नहीं है चीजें, बस आपको पता चलना चाहिए। अब हमने इसमें, हमको तो केवल इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट देखना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट हमारे ये रहे। ये तो सिंपल पास्ट है, आई वेंट मैं गया था, आगे लिख देता हूं दोबारा से, इस गिंग मैं गया था, आई वॉज गोइंग वो भी है इस गिंग, इसका मतलब आई यूज टू गो, इसका भी है इस गिंग, तो ये है सिंपल पास्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का अपन ने कर ही लिया, इश बिन गिगांगन, जाइन क्यों लिया, क्योंकि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा। पहली बात तो पॉइंट ए से पॉइंट 2 के तो जाने की बात है ही, आई एम गोइंग तो कहीं तो जा ही रहा हूं, फिर आगे बोल दो आई एम गोइंग टू बीकानेर, पॉइंट ए से बीकानेर पॉइंट 2 पॉइंट बी, तो जा ही नहीं तो लगेगा, क्योंकि एक तो प्लेस चेंज हो गया और दूसरा कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है, कोई सोच रहा है बीकानेर तो नहीं है ना, प्रीपोजिशन आ गई ना बीच में, इस गे नख बीकानेर, इस फारे नख बीकानेर, तो जब प्रीपोजिशन आ गई तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो जा ही नहीं लगेगा, सिंपल। तो एक तो ये बात है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की तो हमने बात कर ली, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में ज्यादातर केसेस में तो आपको कुछ करना ही नहीं, देखो ज्यादातर मैं बता रहा हूं, ज्यादातर में इररेगुलर वर्ब है वो तो लर्न करनी पड़ेगी, तो ज्यादातर वर्ब तो रेगुलर वर्ब होती है। जैसे मान लो मक्खन है, ज्यादातर में ऐसे ही होगा, आप तो ऐसे ही समझ लो। कुछ इररेगुलर हम डिस्कस करेंगे, उनको अलग तरीके से लर्न करना है। बाकी जैसे माखन है तो मखटन हो जाएगी, मतलब ईएन से पहले टी और लग जाएगा, माखन तो ओरिजिनल थी, इसका हो गया मखटन। जागन क्या हो जाएगा, जागटन। कोखन, कोखटन। फ्रागन, फ्राक्टन। जूखन,
जुक्टन। और ये काम में कैसे आएगी? आपने जैसे मान लो ये लर्न कर लिया, माखन का मखटन लर्न कर लिया सपोज, तो इसको आपको एक को कंजुगेट करके देख लेना चाहिए, बाकी वैसे ही होगा फॉर्मूला हर बार। इश डू एयर एस जी वियर ईयर जी एंड जी। ये आपकी मखटन जब है यहाँ पे पास्ट, तो इस मखटन इश और एर एस जी जर्मन में सिंपल पास्ट में हमेशा सेम रहता है। इस और एर एस जी हमेशा सेम रहेगा, तो इसका माखटे होगा तो एर एस जी का भी माखटे होगा। अब जनरली है तो ये माखटन सिंपल पास्ट में, लेकिन जनरली कहीं माखन वर्ब का कोई सिंपल पास्ट आपको बोले तो आपको लोग ऐसे बोलते हुए पाए जाएंगे माखटन, माखटन नहीं बोलते, क्योंकि जनरली शायद इसलिए नहीं बोलते होंगे कि जनरली या तो इसके साथ या एर एस जी के साथ दिखती होगी ये वर्ब। तो डिक्शनरी में भी आप देखोगे तो जनरली आपको माखटे दिखेगा, बट है तो माखटन ओरिजिनली, लेकिन इसको लर्न भी करने की बहुत अलग से जरूरत पड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये माखटे आ गया तो वियर और जी जी में तो ईएन लगाना है आपको, ओरिजिनल वाला, ऐसा कैसे ही तो रखते हैं। नॉर्मल वर्ब गिहन होती है तो भी आप वियर और जी जी में तो गिहन ऐसी की ऐसी तो उठा के रखते हो, तो यहां भी इसको वियर के साथ जब करेंगे तो ऐसी की ऐसी उठा लेंगे माखटन, यहां भी माखटन माखटन, और इसकी माखटेट, और डू के साथ इसी के आगे एस टी और लगा दो, ये तो हो गई, एस टी और लगा दो तो हो गया माखटेस्ट। इस माखटे, अब कोई बोले आई वॉज डूइंग योगा, कल यार मैं तुम्हारे घर आया था तो मिले ही नहीं, अरे मैं तो योगा कर रहा था, छत पे आते आप, छत पे था मैं योगा कर रहा था, तो इस माखटे योगा, इस माखटे योगा, मैं योगा करता हूं, इस माख है योगा, मैं योगा कर रहा था, सिंपल, हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं योगा, मैं जब छोटा था ना तो मैं योगा करता था, इस माखटे योगा, आलसी स्किन वार, वो खैर कनेक्टर की बात आ गई अलग से, लेकिन मैं योगा करता था। आप बोलो मैं भी योगा किया करता था जब मैं बीकानेर में था, आई यूज्ड टू डू योगा, तो उसका भी इस माखटे योगा, आई यूज्ड टू डू योगा, आई वॉज डूइंग योगा, आई डिड योगा, ये सब माखटे ही है। ज्यादातर सेंटेंस आपके, पहली बात तो जिसने प्रेजेंट को अच्छे से सीख लिया ना तो उसका कंटिन्यूअस भी हो गया, फ्यूचर भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो गया, सभी हो गए उसके तो। और उसके आगे आपने सिंपल परफेक्ट या तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या तो प्रेजेंट के सेंटेंस बनते हैं या फिर परफेक्ट के बनते हैं। ज्यादातर आप नोटिस करोगे 100 सेंटेंस आप बना रहे हो, ठीक है, और उनको रिकॉर्ड किया जाए तो ज्यादातर आपको इन्हीं दो के दिखेंगे। और आपने अगर पास्ट स्टोर कर लिया, पास्ट कम यूज होता है बट आना चाहिए हमको, जब E2 में बंदा आ जाता है तो उसको पास्ट आना चाहिए। सो डू माखटेस्ट, डू माखटेस्ट योगा, तुम योगा कर रहे थे, एर माखटे योगा, ही वॉज डूइंग योगा। अब कई बार कोई कहे कि मैं कर रहा था या मैंने योगा किया, कोई कंफ्यूज हो जाएगा, तो अरे कंफ्यूज कैसे होगा, आप अचानक से यही सेंटेंस तो लाओगे नहीं, आप तो पहले कुछ बात कर रहे होंगे उससे, तो कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाएगा। कल की बात कर रहे हैं कि यार तुम मिले नहीं, अरे मैं उस टाइम पे योगा कर रहा था, ऐसे ही तो बोलोगे। अगर आप डेली रूटीन की बात करते हो तो आप प्रेजेंट की बात करते हो, मैं योगा कर रहा हूं, मैं योगा करता हूं। एक्चुअली आप रूटीन की बात करते हो कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, फिर योगा करता हूं, फिर नहाता हूं,
तो जब आप रूटीन की, डेली रूटीन की बात करते हो तो प्रेजेंट के सेंटेंस बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब आप अपना पास्ट में रूटीन आप अपना पास्ट में कि भाई मैं पहले ऐसे था कि मैं 3 बजे उठता था, फिर योगा करता था, फिर ऐसा करता था, फिर स्कूल जाता था, तो ये सिंपल पास्ट हो गया, उस टाइम की बात कर रहे हो आप। तो या तो कोई पास्ट का रूटीन बता रहे हो, या कोई ऐसी चीज जिससे अब डिस्टेंस कर रहे हैं हम लोग, उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं हम लोग। डिस्टेंस करने का मतलब है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि कोई बोले कि डिफरेंशिएट कैसे करें, प्रेजेंट में बनाना है कि पास्ट में बनाना है सेंटेंस, तो रिसेंट पास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंट पास्ट जिसका अभी असर है, जिसका काम तो हो चुका, काम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का बता रहा हूं मैं आपको, काम हो चुका, परफेक्ट में काम हो चुका, लेकिन अभी असर है। और सिंपल पास्ट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट में काम हुआ, काम पुराना है, पहले हुआ, अभी असर नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि मैं जर्मन पढ़ाता हूं और कोई मेरे से मिलने आया, बोला कि 2 लोग आ रहे हैं, एक बोल रहा है मैंने जर्मन सीख ली है, एक बोलता है मैंने जर्मन सीखी थी, मैं स्कूल में था तो मैंने जर्मन सीखी थी। आदमी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करता है कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट यूज करता है, उसका इंटेंशन होता है। ऐसे थोड़ी मुंह से कुछ भी निकल जाता है, ऐसे नहीं होता। हम लोग कोई भी भाषा में कोई सेंटेंस भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसका कोई एक इंटेंशन होता है, हम कुछ मैसेज दे रहे होते हैं। और हम लोग ये लैंग्वेज सीखते भी अच्छे से इसलिए हैं ताकि हम कोई मैसेज दें तो लोग गलत नहीं समझ जाएं, या फिर वो दें तो हम गलत नहीं समझ जाएं। इसलिए तो हम लोग थोड़ा डिटेल में सीखना चाहते हैं। अब जिस बंदे ने मेरे को बोला कि मैंने जर्मन सीखी थी स्कूल में, तो इनडायरेक्टली वो बंदा डिस्टेंस कर रहा है कि यार तुम जर्मन टीचर हो, मेरे से पूछ मत लेना। ये उसका बिटवीन द लाइन सेंस है। और जो बंदा कह रहा है कि नहीं मैंने जर्मन सीख ली, वो कह रहा आ जाओ, 2-2 हाथ करने को तैयार हूं, क्योंकि असर अभी है, मैंने सीख ली है जर्मन। तुम बोल रहे थे ना जर्मन सीखते ही मैं जॉब लगवा दूंगा, मैंने जर्मन सीख ली है, ले लो इंटरव्यू। तो तैयार है बंदा, तो काम हो गया है, कह रहा है अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने सीख ली है, अब तो जॉब दिलाओ। चलो जॉब दिलाते हैं आपको। और जो बंदा कह रहा है कि मैंने जर्मन सीखी थी, वो डिस्टेंस कर रहा है, यार सीखी थी, अब भूल आ गया मैंने जयपुर में घर खरीद लिया है, तो इसका मैसेज ये है कि अब और नहीं खरीदना। कोई बंदा कह रहा था मैं दिला दूंगा, 3 साल हो गए दिलाया ही नहीं यार। अब वो मिला, बोला दिला दूं, मैंने कहा मैंने तो खरीद लिया है, मैंने जब खरीद लिया तो और थोड़ी खरीदूंगा, तो काम हो चुका है। और रिसेंट असर ये है, अभी तो किस्त आ रही है भाई उसकी, और कहां से दिला देगा, उसकी खत्म होगी किस्त, तब बात करेंगे। साथ वाले बोले यार मकान तो हमने भी जयपुर में कभी खरीदा था बोल दिया, इसका मतलब अब असर नहीं है, शायद उसने वापस भी बेच दिया होगा, ये मैसेज है उसमें। तो बंदा सिंपल पास्ट यूज कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा है, उसमें कोई मैसेज होता है, और मैसेज यही होता है कि अभी असर है, ये काम अभी अभी ताजा ताजा हुआ है, और इसमें कभी हुआ था, अब का कोई पता नहीं। कल तुमने पेन लिया था ना मेरा, मैंने तो वापस रख दिया था, इसका मतलब बंदा डिस्टेंस कर रहा है, भैया अब तू जानो, तेरा काम जाने, मैंने वापस रख दिया था, मैंने वापस दे दिया का मतलब है कि मेरे से यार अब मत पूछना, क्योंकि कल तुमने दिया था, मैंने वापस वहीं रख दिया था, मैंने वापस रख दिया, मैंने दिया।
मैंने वापस दे दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये देखो मैंने वापस रख दिया है। खाना खा लिया, हाँ खाना खा लिया, इसका मतलब असर है, अब और थोड़ी खाऊंगा। मैंने खाना खा लिया है, सुबह खाया था। तो बंदा ये मैसेज देगा यार गांव से चले थे ना तब खाया था खाना, है ना, सुबह खाया था, इसका मतलब दोपहर हो गई यार फिर खाओ, उसका तो असर ही नहीं रहा। तो सुबह खाया था, खाना सुबह खाया, तो इसका मतलब है पुराना, असर नहीं है। सिंपल पास्ट में बनाना चाहिए आपको। कभी कभी आप हालांकि इसको गड़बड़ भी कर देते हो आप जानबूझ के। कहीं आप गेस्ट हो तो आपको पूछा जाता है खाना हो गया, आप कहते हो हाँ खाना हो गया। अब जब आपने बोल दिया मेरा खाना हो गया है, मैंने खाना खा लिया है, तो बंदा तो यही इंप्रेशन मिलेगा ना उसको, तो कि इसको अब असर है, जरूरत नहीं है। ये अलग बात है आपके अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, तो आप सोच समझ के बोलो भाई। आपको ये बोलना चाहिए हाँ खाना सुबह खा लिया था हमने, खाना खा के निकले थे। तो बंदा अपने आप ही, जो होस्ट है वो समझ जाएगा यार निकला तो ये 6 बजे था, अब तो 2 बज गए, तो इसको खाना खिलाना है। तो सिंपल पास्ट में बोलना चाहिए आपको, जब आपने सुबह खाया खाना और आपने अभी अभी खाया, तो यही बोलना चाहिए। अब खैर ज्यादातर वर्ड में तो इस तरह से काम हो जाएगा। माखन, कोखन, ब्रिंगन, ये ब्रिंगन का तो ब्राख्ट होगा, अलग होगा, इर्रेगुलर वर्ब है ब्रिंगन। तो एक काम करता हूं, मैंने कल ही कुछ वर्ब्स लिखवाई थी एक ग्रुप को, जस्ट ए मोमेंट चेक करता हूं ताकि वो वाली वर्ब आपको तुरंत दिख जाए, तो अपन को लिखना नहीं पड़ेगा। जस्ट ए मोमेंट। लिखता हूं ओके, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। जस्ट ए मोमेंट। ये इनकी बात कर रहा था, हाँ इसकी बात कर रहा था। ये वाली वर्ब्स जो है ये आप देख सकते हो, ये वो इर्रेगुलर वर्ब है जो डे टू डे लाइफ में बहुत काम में आती है। आपको दिख रही है ये वर्ब? एक एक करके मैं बोल देता हूं मीनिंग, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप उस टाइप से तुक्का मारोगे ना, तो ज्यादातर संभावना है कि आपका सही जाए तुक्का, क्योंकि डे टू डे लाइफ में या तो ये वर्ब दिखती हैं या फिर नॉर्मल सिंपल पास्ट वाली, जिनमें नॉर्मल फॉर्मूला काम कर जाता है। ई तो TEST वाला, माखन का TEST वाला। सो ये वर्ब फर्गेशन, इसका फरगास होगा, फर्गेस्टन नहीं होगा, फरगास होगा। ये इर्रेगुलर वर्ब्स है, प्रेटेरिटुम जिसको बोल रहे हैं हम लोग, सिंपल पास्ट। भूलना, कैनन, टू नो, कांटेक्ट। अब देखो कहां ई था कहां आ हो गया, ऊपर वाले में कुछ नहीं हुआ, ई का ई रहा लेकिन लास्ट में डबल एस, तो बात खत्म हुई। सो कैनन इज टू नो, कांटेक्ट, आई न्यू, मैं जानता था उसको। एक्सप्रेशन, टू स्पीक, स्प्राक, मैं बोलता था। स्टैर्बन, स्टार्व, टू डाई, वो बंदा युद्ध में मरा, तो स्टार्व बोलेंगे, मरा, पुरानी बात कर रहे हैं हम शायद। वाशन, टू वॉश, वुश। गेविनन, टू विन, गिवान। डेंकन, टू थिंक, डाख्टे, थॉट, आई थॉट, तो डाख्टे यूज करोगे आप। ब्रिंगन, टू ब्रिंग, ब्राख्टे, आई ब्रोट। त्रागन, टू वियर, त्रूग, वोर, वो पहनता था, अरे वो तो पहले धोती पहनता था, एयर थ्रू धोती, कल वो धोती पहन रहा था, अच्छा हाँ, तो भी एयर थ्रू धोती। हाँ
अभी जो दिखाई दे रही है ना वो इस और एरएससी के साथ है। इसके अलावा अगर आपको यूज करना है तो ईएन लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा वो। हाँ, जैसे काम है तो डू के साथ काम एसटी लगा देना, और वियर और जी के साथ ईएन लगा देना, कॉमन आ जाएगा। जी कॉमन, वे आए थे। त्रिंकन त्रांक, तो डू त्रांक्स्ट हो जाएगा। डू त्रांक्स्ट, तुम पीते थे। डू त्रांक्स्ट, हम पीते थे। वी त्रांकन, फर्स्टैंड टू अंडरस्टैंड, फर्स्टांड अंडरस्टूड। अनफांगन टू स्टार्ट, फिंग ऑन, और वियर होगा तो फिंगन ऑन हो जाएगा। डू के साथ फिंग्स्ट ऑन हो जाएगा। Einladen to invite, lud ein. Essen is to eat, ass. Fliegen, flog. Helfen, half. Kennen, kannte. Lesen, las. Anrufen, rief an. Lesen मतलब to read, kennen means to know, helfen is to help, and anrufen is to make a phone call. Do reefst. पहले तो मेरे को बहुत कॉल करता था तू, आजकल कॉल ही नहीं करता। हाँ, ये होगा। वेर्डन टू बिकम, वुडे, हाँ बिकेम, ही बिकेम डॉक्टर। एर वुडे आर्स्ट, ये सिंपल पास्ट है। ब्रेशन टू ब्रेक, ब्राक, इसने मेरा पेन तोड़ा, इसकी ठुकाई करो, इसने तोड़ा मेरा पेन। एर ब्राक माइनन कूली। अब ब्रेशन का अकुजाटिव है तो वो तो ब्राक में भी अकुजाटिव ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका ब्राक होगा। एर ब्राक। लाउफन, तेज चलना, और रेनन मतलब दौड़ना, तेज। स्प्रिंगन टू स्प्रिंग, स्प्रांग, जंप करना। फारन टू ट्रेवल, ड्राइव। फुअर, गेन, गिंग, गिवन, गाब। आई गेव यू, मैंने दिया तुमको। गाब। स्टाइगन, ऊपर उठना। एरस्टीग, स्टाइगन, स्टीग, चढ़ना ये होता है। प्लेटर्न हो जाता है चढ़ना तो स्टाइगन। जैसे मान लो ये ग्राफ ऊंचा हो गया, स्टीग। एंशाइडन टू डिसाइड, एंशीड। अब ई आई का आई ई। एक बार मैंने इसको को डिटेल में भी, काफी डिटेल में भी लिया था। उस टाइम पे काफी सारे वर्ड लिए थे, और कौन सी वर्ड एक टाइप का बिहेव करती है इस तरह से भी लिया था, है ना। देखना पड़ेगा आपको जर्मन स्पीकर्स क्लब में। क्या मैं 1.5-2 साल से शायद अब वीडियो बना रहा हूँ, तो काफी सारे कभी कभी चीजें अचानक से बहुत सारी याद भी आ जाती है ना, कभी कभी फ्लो में। तो मुझे ध्यान है एक बार काफी लंबा हुआ था लेक्चर, तो उसमें खूब सारी वर्ब एक साथ वो होगी। जाइन का वार, पंकज तुमने पूछा था ना जाइन और हागन का सिंपल पास्ट, ये यूज कब होता है, और है ना। तो जाइन का सिंपल वार ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि मैं वहां था। इश बिन इन जयपुर, मैं जयपुर में हूं। पहले मैं जर्मनी में था। इश वार इन डॉइचलैंड, फ्रूअर पहले। सो मैं वहां था, हूं का था हो जाता है फिर। लेकिन जब कोई और वर्ब नहीं हो, कोई बोले कि मैं खाना खाता था, मैं आम खाता था, तो अब था में ये जरूरत नहीं है इसकी, फिर तो एसन का आस हो जाएगा सीधा ही, उसमें इंक्लूडेड ही रहता है। जाइन वर्ब हम लोग तभी यूज करते हैं जब इज आर एम और वाज वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में और कोई वर्ब अवेलेबल नहीं हो। कोई बोले मैं खाना खा रहा था, तो रहा था में भी आपको दिमाग नहीं लगाना, खाने की आएगी उसमें। हाँ वो गड़बड़ बन गया, क्योंकि आपने खाना खा रहा था वो देखा होगा आपने, तो ये लगा दिया होगा। लेकिन अभी आज अपन ने शुरू में डिस्कस किया ना, खाता था, खा रहा था, I used to eat, उसमें सब में तो वो सिंपल पास्ट जो वर्ब
अवेलेबल है हमारे पास, आसन। तो इस आस उसी से हो गया, ऑलरेडी उसमें was were included ही है। आपने जो बनाया वो नहीं बनाए साथ से, अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करें कि जैसे आपने बताया कि अब जो भी काम हुआ है यहाँ पर है, तो योगा करता था मतलब में साइन लगा के थर्ड फॉर्म आएगी या फिर पहले ही मार्कते आएगा? मार्कते ही आएगा, जाइन थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? सिंपल पास्ट है ना। तो मैं उस टाइम पे करता था, प्रेजेंट परफेक्ट में तो मैं योगा कर चुका हूँ। हाँ, ich habe gemacht। क्यों? क्योंकि ich mache योगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना नॉर्मल सेंटेंस में, क्योंकि जाइन आने का मतलब है नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो नेमन का नाम, नेमन इज टू टेक, नाम मतलब टुक। I took the pen, ich nahm deinen Kuli, I took your pen। जित्सन जास, वहां बैठा था, बैठ रहा था, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में। Sehen to see, finden ist to find, bleiben ist to stay, schlafen schlief, सोना, schreiben schrieb, लिखना, वो लिखता था, वो लिख रहा था, वो लिखा करता था, वो सब पास्ट ही है। beginnen to start, begin, liegen, कुछ इज laying, लाग का मतलब है it was laying, werfen warf, फेंका, और ziehen zog, मूव करना, मूव कर गया। यस, सो ये जो है आपको एक बार देखना है मोटा मोटा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में सिंपल पास्ट, ये मोटी मोटी दो चीज हमने आज ली है। ऐसे आप मेरे को अपने जो भी डाउट्स हैं वो बताओगे और मैं आपको काम करवा दिया करूंगा।